हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे नोइंग आवर नंबर चैप्टर फर्स्ट की सेकंड एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स गिवन है। वन पार्ट में हमें क्या करना है, हमें 2 नंबर्स गिवन है, उनमें उनके हमें एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करनी है। एक्चुअल मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही करनी है। सो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। -47। हम कुछ समय के लिए इनके साइंस भूल जाएंगे। ओके, अब हम जैसे एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करना है। 7 × 7 49 एंड 7 × 4 28। 28 + 4 32। यहाँ पे हमें इंटू का साइन लगाना है और फिर 2 × 7 14, 2 × 4 8 +1 9. Okay, now add them. 9 as it is, 2 + 4 6 and 9 + 3 12. Okay, सो अब हमें साइन की तरफ ध्यान देना है। यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, एंड देन प्लस 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 एंड माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस। ओके, सो हमें यहाँ पे माइनस के साइन गिवन है। सो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। सो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1269। अब नेक्स्ट पार्ट, अब 43 साइंस को हम भूल जाएंगे। इंटू 1 × 3 3 and 1 × 4 4. So minus minus plus. So our answer is 43. Now next question, next part, 120 × 0. अगर हम किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। और 0 के साथ हम कोई भी साइन नहीं लगाते, हम उसके साथ ना प्लस का साइन लगाते हैं ना माइनस के साथ, तो इसका आंसर होगा 0। नाउ लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन। सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई। ओके, प्रोडक्ट हम इसे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे जब हम छोटी क्लासेस में थे तब यहाँ पे आता था मल्टीप्लिकेशन, लेकिन अब हमें एक न्यू वर्ड पता चला है, प्रोडक्ट, जिसका मीनिंग भी होता है मल्टीप्लाई। सो हमें इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी है। सो सबसे पहले हम करेंगे 7 × 5 35 एंड माइनस प्लस माइनस, सो साइन माइनस का, इंटू -2। ओके, अब नाउ 35 × 2 = 70, माइनस माइनस प्लस, या तो आप इसे प्लस का 70 लिख सकते हो या सिर्फ 70। ओके, अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज -6 × -5 × +8। नाउ सॉल्व दिस। सो 6 × 5 is 30 and minus minus plus. Now 6 × 5 is equals to 30. Now signs
माइनस माइनस प्लस, सो ये प्लस का 30 है इंटू 8, वो भी प्लस वाला है। अब 30 इंटू 8 हम करेंगे, 30 इंटू 8, now 30 into 8 is equals to 240 and plus plus plus, now our answer is 240। थर्ड पार्ट, सबसे पहले हम ये काउंट कर लेते हैं कितने 2 आ रहे हैं इसमें। 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आ रहा है ना, यानी -2 इंटू -2 हमारा होता है 4, क्योंकि 2 इंटू 2 4 और माइनस माइनस प्लस। ओके, यानी 2 2 अगर हम लेते हैं तो हमारा आंसर आएगा 4 और 2 और बच गए, सो इनको भी करके सॉल्व आएगा 4। ओके, अब हमारे पास क्या आया, 4 इंटू 4, इंटू का साइन बीच में था तो फिर इसलिए इंटू, और हम क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट, इसलिए so 4 into 4 is equals to 16। okay, clear? Now let's move to other question। now our third question is evaluate the following expressions। यहाँ पे हमें एक्सप्रेशंस गिवन है, इन्हें हमें सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है। सो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है 52 इंटू -8 प्लस 52 इंटू 2। इसमें हम इसे इजी तरीके से करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे ताकि हम इसे ईज़िली सॉल्व कर सकें। सो इसमें हम देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। इसमें यूज़ हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे ए बी प्लस ए सी, इसमें भी बिल्कुल सेम ऐसा ही हो रहा है। ए बी मतलब ए इंटू बी, ये हमारा क्या है ए, हमारा ए ये है, ये हमारा क्या है बी, और इनके बीच में क्या है मल्टीप्लाई, फिर क्या हो रहा है प्लस। ओके, फिर हमारा दोबारा ए आता है और फिर ये हमारा सी है और बीच में क्या हो रहा है इनटू ए बी प्लस ए सी। ओके, और इसे हम इजी कैसे बनाएंगे, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट ओपन बी प्लस सी। ओके, और अगर यहाँ पे प्लस के जगह क्या होता माइनस होता है, तब हम क्या करते, तब हम करते ए ब्रैकेट ओपन बी माइनस सी। ओके, लेकिन अब क्या है यहाँ पे प्लस है। ओके, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस तरीके से। सो हम ए लिखते हैं, ए की जगह 52 ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट हमने लिखी, फिर हमें क्या लिखना है बी, बी हमारा क्या है -8, सो अब हम लिखेंगे -8 और फिर प्लस क्या लिखेंगे हम +2, क्योंकि प्लस में यहाँ पे सी है और यहाँ पे हमारा सी क्या है 2, सो 2 लिखते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, सो हम इसे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, करके क्या आएगा 6। ओके, -6। नाउ अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है तो हम क्या लगाते हैं मल्टीप्लाई, यानी 52 इंटू -6 करेंगे। अब हम 52 इंटू 6, हम साइन को क्या करेंगे इग्नोर अभी के लिए।
6 into 2, 12. Now 6 into 5, 30 plus 1, 31. Now 312 is our answer. No, अभी हमने साइन को तब इग्नोर करा था, अब हम साइन को वापस ले आएंगे. सो प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस. सो यहाँ पे साइन लगेगा माइनस का. ओके, सो हमारा आंसर हो गया -312. नाउ लेट्स मूव टू अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है अब हमारा 35 इंटू 20 इंटू 5 इंटू -7. सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं. तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं. सो आया 700. ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 700 इंटू 5 इंटू -7. नाउ हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम. ओके, तो क्या आएगा, -35 इंटू 70. नाउ 35. अब यहाँ पे हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, 35 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 इंटू 5, 35. नाउ 7 3 ज़ा 21. 21 प्लस 3, 24. सो हम यहाँ पे लिख देते 245 और 2 0 as it is. Now our answer is this. And plus minus होता है माइनस. सो हमारा आंसर है 24500. ओके, नाउ अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग. हमें इसे वेरीफाई करना है कि क्या ये सही है या गलत है. ओके, सो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे. 5 प्लस -7. So plus minus is equals to minus. So 5 minus 7 into 20. Okay, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, -2 into 20 is equals to 40. ओके, आपको ये समझ आया. अब हम इक्वल्स के जो उस साइड जो स्टेटमेंट है, अब हम उसे वेरीफाई करेंगे. सो 20 इंटू 5 100 प्लस 20 इंटू 7. सो अब हम 20 इंटू 7 करेंगे तो आएगा 140 प्लस माइनस ये हो जाएगा ब्रैकेट में. नाउ प्लस माइनस. सो 140. ओके, यहाँ पे ये प्लस और माइनस हमने पढ़ा था. प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. सो इसलिए यहाँ पे आया माइनस का साइन. और अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. सो आएगा 40. नो, ओनली नोट 40. यहाँ पे बड़ा नंबर है 140 और उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का. सो यहाँ पे माइनस का साइन, या यहाँ पे प्लस माइनस होता है माइनस. सो इसलिए -40. सो क्या 40 इक्वल है -40 के, नहीं. सो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग. ओके, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ. Now our next statement is this. -15 into -4 plus 3 is equals to -15 into -4 plus -15 into -3. Now firstly we solve this statement. Okay,
ना सॉल्व दिस। सो माइनस, सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को हम इनको प्लस करेंगे। 4 + 3 = 7। कौन सा साइन? माइनस का साइन, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। ओके, फिर इसे हम क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में, और -15 एज इट इज। नाउ वी सॉल्व दिस। 15 × 7। सो अब हम करते हैं 15 × 7। 7 5 = 35। नाउ 7 1 = 7 + 3 10। So 105. Now minus minus plus. So 105 is answer of this statement. Now solve other statement. So सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर इन दोनों को। So अब करते हैं 15 × 4 क्या होता है? 15 × 4। हम साइंस को क्या कर देंगे? इग्नोर। नाउ 60। एंड अब हम साइन की तरफ ध्यान देंगे। सो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। सो 60 एज इट इज रहेगा हमारा। अब यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाते हैं और उस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। नाउ -15 × -3। नाउ 15 × 3 = 45। और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। सो एज इट इज। अब नाउ सॉल्व दिस। 60 + 45। सो प्लस करते अब हम इन्हें 5 एज इट इज एंड 6 + 4 10। सो 105 is our answer of this statement. Now see 105 this. These are equal, मतलब कि ये दोनों ठीक हैं। उस स्टेटमेंट का आंसर भी 105 आया और इस स्टेटमेंट का आंसर भी 105 है। सो ये पूरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ आवर 5th क्वेश्चन इज डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद, यानी हमें यहाँ पे नंबर्स गिवन है। इसमें पूछा गया है हमसे -2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि क्या है? 22 आए। ओके, सेकंड पार्ट, -5 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि क्या आए? -110 आए। ओके, सो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। -2 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए? तो हम उस नंबर को x मान लेते हैं, = कि क्या आए? 22 आए। ओके, सो अब -2 को उधर भेज देंगे और यहाँ पे क्या बच जाएगा? x। और अगर कोई नंबर इक्वल के दूसरी तरफ जाता है, अगर वो प्लस में होता है तो वो क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। और अगर वो माइनस में होता है तो क्या हो जाता है? प्लस में हो जाता है। और कभी भी हम x को इक्वल के उस साइड नहीं भेजते। ओके, सो x हमारा इधर रह गया और -2 इधर, यहाँ पे ये क्या था? -2, उधर जाके क्या हो जाएगा? +2। सो 22। और यहाँ पे ये क्या था? मल्टीप्लाई में था। सो वहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में। कैसा? +2 हो जाएगा डिवाइड में। सो कट जाएगा। 2 की टेबल में 22 कितने पर आता है? 11 में आता है। सो x = 11। x की वैल्यू आ गई 11 को, यानी हम -2 को अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 22 आ जाएगा। सो हमारा आंसर हो गया 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, -5 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि क्या आ जाए?
-110 आ जाए। ओके, सो -5 एज इट इज किस नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। यहाँ पे हमने उस नंबर को क्या माना था, x। कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, x, y, z, a, b, c, d। मैं यहाँ पे दोबारा से x ही ले रही हूँ। ओके, इज इक्वल्स टू -110। सो अब हम क्या करेंगे, x को इधर ही रखेंगे और इसको उस साइड भेज देंगे। ओके, सो हमने इसमें देखा था -2 था, उधर जाके क्या हो गया, +2 हो गया, और क्या हो गया, डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई में। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में और -5 है, तो उधर जाके +5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 1/5। ओके, अब हम 5 से देखेंगे कि 5 की टेबल में 110 कितने पर आता है। सो कट करेंगे तो क्या आएगा, 22। और ये माइनस, और यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। सो 22 इज आंसर। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 22, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई थी, 11। सो अगर हम -5 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा -110, और यहाँ पे -2 को हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 22। क्लियर। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंगे अपनी 5th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में हमें गिवन है -100 इज 0, यानी -100 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि क्या आए, 0 आए। सो -100, इसे हम नॉर्मली भी कर सकते हैं। देखो, अगर हम किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। सो हम यहाँ पे इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 0। ओके, सो इसका आंसर हो गया 0। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड, यानी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है किस प्रॉपर्टी की हेल्प से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। नाउ अब हम जान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी इज इक्वल्स टू a b प्लस सी। ओके, यानी अब हमें इस फॉर्म में से दिया हुआ है, अब मैं बताती हूँ इस फॉर्म में कैसे दिया हुआ है। ये हमारा है a, इंटू लगा हुआ है बीच में, और ये हमारा है b। हम इसको a b भी लिख सकते हैं, बीच में क्या है, प्लस, और ये हमारा है दोबारा a, और ये हमारा है c। हम इसे a c भी लिख सकते हैं। नाउ अगर हमें इस फॉर्म को सॉल्व करना है, इसे इजी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म में लाकर इसे, यानी ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस सी, या ब्रैकेट में भी हम इसे लिख सकते हैं। ओके, सो अब हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो अब हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो a कहाँ पे हमारा, a हमारा है 28, सो हम लिखते हैं 28 इंटू ब्रैकेट ओपन, फिर b है हमारा -2, सो -2 लिखेंगे अब हम, प्लस है हमारा, फिर c है, फिर c हमारा है 8। सो अब अगर हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये इजी होगा, और अगर हम सिर्फ इसे ऐसे करते तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता। तो अब करते हैं 8 प्लस 2, ये सबसे पहले देखते हैं, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। सो हम इसे क्या करेंगे, माइनस, तो आएगा 6, फिर इंटू 28। नाउ 28 इंटू 6 करते हैं, 8 into 6, 48. Now 6 into 2, 12. 12 plus 4, 16.
नाउ आंसर इज 168। ये हमारा बहुत जल्दी निकल गया और हमें सॉल्व किस तरह से करना था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। सो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करा तो हमारा आंसर क्या आया, 168। अगर हम इसको सिंपली ऐसे सॉल्व कर देते तभी भी हमारा आंसर आता 168।